मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया है सभी एकदम। तो बेटा यहाँ आज हम लेकर के आए हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी यूपी सीनेट के लिए। जो बच्चे यूपी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 6 जून को है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये एक शानदार स्ट्रेटजी रहने वाली है। इन 10 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। 10 दिन है, बहुत है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि मैम एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी के आपके यहाँ कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। बायोलॉजी के आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? बायोलॉजी के रहेंगे 24 और साथ में 24 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, ठीक है। साथ ही साथ में बात करते हैं फिजिक्स की, तो ये भी 24 मार्क्स का है, केमिस्ट्री भी 24 और बायोलॉजी भी और इंग्लिश भी 24 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में इनके जो नंबर रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे बेटा? 24 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपका 24 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, जिनके मार्क्स रहेंगे 24। याद रखिएगा, पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर भी आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चे याद रखना, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करने हैं और इन 120 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलेगा 140 मिनट्स का, यानी कि 2 घंटे और 20 मिनट आपको मिलेंगे। आप आराम से इस पेपर को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैम 10 दिन बचे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करें, जरा ये तो बताओ। तो बेटा 10 दिन को हम डिवाइड करके चलते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। तो आप इसमें पैनिक बिल्कुल भी मत करिएगा, हम इसको 2 सेगमेंट में लेकर के चलते हैं। पहली बात करेंगे सेगमेंट 1 की और उसके बाद बात करेंगे सेगमेंट 2 की, ठीक है। सेगमेंट 1 में बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सेगमेंट 1 में मैम मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैंने पिछले दिनों में कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, क्या मैं उसको इजीली कवर अप कर सकता हूं क्या? तो बेटा सेगमेंट 1 में हम लेकर के चल रहे हैं 26 से 31 तक की टाइम, ठीक है। 26 में से 31 तक का टाइम। साथ ही साथ में अगर मैं सेगमेंट 2 की बात करूं तो यहाँ आपको लेकर के चलना है 1 से 5 जून, 1 जून से 5 जून का टाइम आपको यहाँ लेकर के चलना है। और 6 जून वो टाइम होगा जब आप इतिहास लिखोगे। 6 जून बिल्कुल वो टाइम रहेगा जब आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे अपने एग्जाम को लेकर के, ठीक है। आप 100% अपना देंगे, इस दिन आपकी किस्मत बदलने वाली है जो बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, 26 मई से 31 मई का टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो टाइम है जहां आपको कंप्लीटली फॉर्मूला रिवीजन करना है, कंप्लीटली अपने रिवीजन पर फोकस करना है। अगर मैं बेटा फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करना है और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, सबसे पहले इन 26 से 31 मई तक आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिजिक्स में फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में जितने भी हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका भी रिवीजन करना है। सारे के सारे नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। देखो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैम इन 5 दिनों में मैं क्या कर पाऊंगा क्या। तुम ये सोचो, अगर तुमने ये 10 दिन पूरी तरीके से झोंक दिए, अपने आप को पूरा झोंक दिया इन 10 दिनों में, तो सोचो आने वाले कुछ महीनों में तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे होगे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे और आगे के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अगर आप भविष्य में एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, तो बेटा ये 10 दिन है, इन 10 दिनों में अपने आप को पूरा झोंक दो हर तरीके से, ठीक है। सोशल मीडिया से जितना दूर रहा जा सकता है उतना दूर रहो और जितना अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो उतना करो, ठीक है। तो नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला रिवीजन आपको करना है। और याद रखना, इन दिनों में अगर आपने कुछ भी नया पढ़ा तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। कुछ भी नया पढ़ने से बचना है। जितना भी रिवीजन आप कर सकते हैं, रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, ये आप मान करके चलो। जितनी बार रिवीजन करोगे
उतनी ही बार आपकी एक्यूरेसी जो रहेगी वो सही रहेगी। ठीक है, तो रिवीजन आपको करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेती हूँ, तो बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस ईयर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस ईयर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मात्रक और वीमा चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, पहला चैप्टर ये आपको कवर अप करना है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो बेटा जैसे काइनेमेटिक्स हुआ, काइनेमेटिक्स में हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी थ्योरेटिकल वन लाइनर कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उन सबको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। लास्ट ईयर पूछा गया था कि हाँ, ठीक है, PYQs आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी आपको कवर भी हम करा देंगे, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग की बात करूँ तो बेटा ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो RBD यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये भी कवर अप करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो बेटा SHM है अपने पास में और ऑसिलेशन है। ठीक है, ऑसिलेशन, SHM और वेव्स, इन दोनों चैप्टर्स को तो आपको कवर करना ही करना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ करके आता है। जैसा कि मैं लास्ट ईयर्स की PYQs की बात करूं तो आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई थी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं 12th क्लास में चलूं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी, और स्थिर वैद्युतिकी में आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ वो मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी वो टच करते हुए चलता है, वहां से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको मैग्नेटिक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी आपको रिवाइज करना है, यानी कि कवर अप करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में बेटा ऑप्टिक्स को कवर करना तो नहीं भूलना बिल्कुल भी। ऑप्टिक्स में आपके पास दोनों चीजें आ गई है ना, वेव ऑप्टिक्स की बात कर लूं या फिर मैं रे ऑप्टिक्स की बात कर लूं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा मॉडर्न फिजिक्स, एटम और न्यूक्लियाई। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन या PYQs में प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जैसे आपको पूछा गया था कि जो दृश्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सी सीरीज आती है, तो बेटा कौन सी आती है? बामर सीरीज आती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। वेवलेंथ दे देगा, एनर्जी निकलवा लेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फॉर्मूला रिवीजन करना है आपको। इन 26 से 31 तारीख तक आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है फॉर्मूला रिवीजन पर। ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर फॉर्मूले हैं तो केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे। और अगर मैं बात करूँ किसकी, बायोलॉजी की बात करूँ, तो बायोलॉजी में जो अपने पास में NCERT है उसको आपको घोट के पी जाना है। ठीक है, NCERT में वन लाइनर जितने भी आपसे बनते हैं, जो भी समरी दे रखी है उसको आप रीड ऑन करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो बायोलॉजी के बारे में बात कर ली। ठीक है, फिजिक्स के बारे में बात कर ली अपन ने ऑलरेडी। बायोलॉजी में आप किसको कवर अप करेंगे बेटा? NCERT को कवर अप करेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी जितने भी आपके पास रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन सबको आप कवर अप करेंगे। लेकिन याद रखना, कुछ भी नया उठाने से आपको बचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैंने इसको मिस कर दिया है, तो डेफिनेटली आपको उसको कवर अप करना है। और याद रखना, डेली एटलीस्ट आपको 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। 2 से 2.5 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, ये याद रखना। इंग्लिश को आप 30 to 1 आवर के आसपास आप दे दीजिए। ठीक है, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप इंग्लिश को दे दीजिए, आप उसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बच्चे बात करूं, ध्यान से सुनना। नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, जिसे मैं ओपन कर देती हूँ। सागर सर हैं, सागर सर नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस लेने वाले हैं आपके लिए। एक शानदार मैराथन आने वाली है, और उस मैराथन से याद रखना, उस मैराथन से, किसकी मैराथन से? सागर सर की मैराथन से 24 में से 24 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है,
याद रखना 24 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। जिस तरीके से RUHS में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, झंडे गाड़े हैं, उसी तरीके से अब UPSC नेट की बारी है, उसमें भी गर्दे उखाड़ने का टाइम आ चुका है। मैराथन क्लासेस से और जितने भी यूट्यूब क्लासेस है वहां से भी क्वेश्चंस हमारे बने हैं, ठीक है। तो याद रखना सागर सर आ रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो इनकी मैराथन लेना नहीं भूलना, ठीक है। आप इनकी मैराथन क्लास ले लोगे, दैट इज मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है, बहुत सही रहेगी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में आपको डेली इन 10 दिनों तक कम से कम आपको 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आप 1 घंटा दे सकते हैं। और रही बात इन सभी सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको लगभग 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे डेली देने हैं। तो ये तो बात किसकी करी हमने अभी, 26 से 31, इन 5 दिनों में आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की, और सेकंड सेगमेंट में अपने पास में क्या आता है, सेकंड सेगमेंट में मैम हमारे पास आ रहा है 1 से 5 जून। अब आप ये बता दो कि इस 1 से 5 जून तक मैं क्या करूं, ठीक है बेटा। 1 से 5 जून तक के इस टाइम पीरियड में आपको जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने लगाने हैं। और याद रखना रिवीजन में भी एटलीस्ट आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं डेली, ठीक है। डेली MCQ प्रैक्टिस तो आपको छोड़नी ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 से 5 की, तो यहां पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है थोड़ी सी, और आपको इंटेंस MCQ प्रैक्टिस करनी है। याद रखना आपको इंटेंस MCQ प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इन 5 दिनों में, तो स्पेशली 100% अपने को MCQ कवर अप करने हैं। मैराथन क्लास चलेंगी कॉन्सेप्ट RNA के इस यूट्यूब चैनल पर। जिस तरीके से RUHS में भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, उसी तरीके से भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो 1 से 5 तारीख तक का टाइम जो है, इन 5 दिनों में आपकी तैयारी पूरी करवाई जाएगी। इंटेंस MCQ आपको करने हैं, ठीक है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी, ठीक है। साथ ही साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। सागर सर हैं हमारे, है ना, वो एकदम आपको जोरों शोरों से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो ये अपन को करना है इन 10 दिनों में, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा इन 10 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप 6 जून को अपना पेपर देते हैं इन 10 दिनों की तैयारी से, तो यकीन मानना आप कर पाओगे, ठीक है। बस आपको अपनी स्ट्रेटेजी सही यूज करनी है। हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मैं नहीं कह रही कि आप इसी से पढ़ो, लेकिन हाँ आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको इन दोनों सेगमेंट में जो भी बेस्ट लगे, हो सकता है भैया कोई बच्चा पहले से ही रेडी हो कि मैम मैं तो यहीं से अपने MCQ प्रैक्टिस डेली की डेली शुरू कर दूंगा, तो बेटा कर दो, ठीक है, क्लियर। तो ये अपनी बात थी 10 दिनों की। आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 10 दिनों में आपको सब कुछ कवर करना है। मैं एक बार फिजिक्स की और बात कर लेती हूँ। फिजिक्स में अपने पास में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, NLM की बात करेंगे, वर्क एनर्जी पावर की बात करेंगे, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साथ ही साथ में थर्मोडायनेमिक्स है, ऑसिलेशन है एंड वेव्स है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए हैं मैम, बेटा यूनिट एंड डायमेंशन से सीधा उठ करके क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, सीधा उठ करके आएगा, ठीक है, वो भी बता सकते हो। और साथ ही साथ में ऑसिलेशन से, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है या फिर कौन सी होती है, तो ए ओमेगा, ठीक है, तो वो अपने पास ऑप्शन था ही। तो ये वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन है, ठीक है। साथ ही साथ में मैंने आपको काइनेमेटिक्स के बारे में बता दिया, वर्क एनर्जी पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इन सबको लेकर के एक मैराथन होगी और एक शानदार मैराथन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे फोकस करना ही है आपको, साथ ही साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म, इन पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, इनको तो भैया बिल्कुल ही मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं पहली बात तो, और इन सारे चैप्टर्स की एक शानदार मैराथन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो उन मैराथन में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और जो भी क्लासेस अभी यूट्यूब पर चल रही हैं UPSC नेट को लेकर, जैसे आज बायोलॉजी की क्लास हुई है, तो आप उसे देखें और अपने सिलेक्शन को श्योर वहां से आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस आए थे RUHS में भी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे सबूत बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रूफ्स बोलते हैं। तो आप क्लासेस जाकर के देखो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली MCQ लगाओ, और साथ ही साथ में जहां आपकी मिस्टेक हो रही है
उसको एनालाइज करना मत भूलो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप कुछ भी तैयारी करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटा टेस्ट का, या फिर मैं कहूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस का। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और जहां गलती हो रही है, जहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को आपको एनालाइज भी करना है। ये आप जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा, एनालाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ गलती कर लो आप, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना, बस इतना सा कहना है। उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो और अपना सिलेक्शन लेकर के आओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम तुम फोड़ दोगे, लेट्स क्रैक इट।